ओके, देखो, इसमें एक क्लास बनाई है बेस, दिख रहा है वहां से? तुम लोग को ठीक है। तो ये एक हमने क्लास बनाई बेस। ओके, इसमें एक मेथड बनाया हु के नाम से, एक मेथड का नाम दे दिया हु। ठीक है, ये मेथड रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है, वॉइड, और ये वर्चुअल है। इस क्लास में ये मेथड वर्चुअल है। दैट मीन्स कि इसकी जो बेस क्लास होगी वहाँ पर भी हम सेम इसी नाम से मेथड बना सकते हैं। जो इसकी डिराइव क्लास होगी, ये हमारी बेस क्लास है, इसकी जो डिराइव क्लास है जो हमने यहाँ पर बनाई हुई है, इसमें भी हम यही सेम इसी नाम से मेथड बनाएंगे। मेथड ओवरलोडिंग में डिफरेंस ये होता है कि एक क्लास में आप विद द सेम नेम आप मेथड्स बनाते हैं, लेकिन पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि एक क्लास में आपने ये बनाया, इसकी जो डिराइव क्लास होगी, मेथड ओवरलोडिंग में डिराइव क्लास में नहीं होता है, राइट। यहाँ पे क्या है, जो इसकी डिराइव क्लास है उसमें भी इसी नाम से मेथड बनता है, और उसके आगे लिखते हैं ओवरराइड, राइट। उसके आगे लिखते हैं ओवरराइड। अभी देखते हैं ये वाला। ठीक है, ये हमने एक ये क्लास बनाया, ठीक है, और ये इसका मेथड है हु, और ये इसको हमने कर दिया वर्चुअल। वर्चुअल से हमको ये समझ में आता है, ओके, यानी कि ये मेथड मैं अपने डिराइव क्लास में भी यूज कर सकता हूँ। ओके, अगर आपने, हाँ, वर्चुअल लगाना जरूरी है, तो वर्चुअल लगाना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको ये मेथड वहाँ ओवरराइड करना है, इसी नाम का मेथड, हाँ, यस, तो आपको लगाना यहाँ जरूरी है। ठीक है ना, अभी मैं सब सिनेरियो बताऊंगा। इसके बाद ये हमने बनाया एक डिराइव क्लास, डिराइव वन, ये बेस को इनहेरिट कर रहा है, इसने बेस को इनहेरिट किया। इनहेरिट करने के बाद यहाँ पर भी सेम वही मेथड का नाम वही है, वही पैरामीटर्स, यानी कि विदाउट पैरामीटर्स, वॉइड और ओवरराइड। वहाँ पर वर्चुअल था और यहाँ पर क्या है, ओवरराइड है। हाँ, ओवरराइड इज कीवर्ड, जैसे वर्चुअल कीवर्ड है ऐसे ओवरराइड भी कीवर्ड है। ठीक है, और ये तो तुम लोग को मालूम है कि जितने भी ये ब्लू में होते हैं सब कीवर्ड्स हैं, इसलिए। ठीक है, और यहाँ पर आपने इसको दिखा दिया हु इन डिराइव्ड वन और हु इन बेस। जो बेस वाला है उसमें मैसेज डिस्प्ले होगा हु इन बेस, और जो डिराइव्ड वाला है उसमें मैसेज डिस्प्ले होगा हु इन डिराइव्ड वन। ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद एक और मैंने डिराइव क्लास बनाई, डिराइव फोर एक और बनाई। ये भी बेस को इनहेरिट कर रही है, जो हमारी बेस क्लास है। मल्टीपल डिराइव क्लासेस हैं, राइट, और इसमें हमने भी हु यूज किया, राइट, और ये भी ओवरराइड कर रहा है, ये भी ओवरराइड कर रहा है। ठीक है, ओके। अब एक वर्चुअल है, और वर्चुअल हमेशा जनरली हम लोग बनाते हैं बेस क्लास में। ठीक है, वर्चुअल हमेशा हम जनरली जो है बेस क्लास में बनाते हैं, ताकि जो उनकी डिराइव क्लासेस अगर हम यूज बनाते हैं तो वहाँ पर हम इस हु को, मतलब जो भी मेथड जो हमारा वर्चुअल मेथड है उसको हम वहाँ पर ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने मेन बनाया है। ठीक है, इस क्लास में मेन बनाया, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। जब ये मेन बनाया तो इसमें देखो क्या हुआ है, सब हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए। पहला ऑब्जेक्ट बनाया बेस क्लास का, जो हमारा वो बेस क्लास थी, है ना, उसका नाम बेस था, तो बेस क्लास। फिर हमने बनाया DOB1, यानी कि दोनों बना रहे, क्यों बना रहे, देखो देखो, हाँ बताएंगे, मालूम पड़ेगा अभी। बेस तो हमारी क्लास का नाम है ना वहाँ पर, इसलिए बेस, वो बेस भी है प्लस हमारा, हमने इसका नाम भी दे दिया बेस। तुम XYZ यहाँ पर कुछ भी नाम हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, ऑब्जेक्ट तो तुम किसी भी क्लास का क्रिएट कर सकते हो ना, ऑब्जेक्ट तो तुम किसी भी क्लास का क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा डिराइव वाली क्लास है। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ये एक और डिराइव क्लास है तो उसका हमने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया। तो हमारे ये 3 ऑब्जेक्ट बन गए, एक बेस क्लास का बन गया और 2 डिराइव क्लास के बन गए। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने एक रेफरेंस वेरिएबल लिया है, बेस रेफ, ये है रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, हाँ, मतलब समझ गई, हाँ ठीक है। हाँ, ये ऑब्जेक्ट नहीं है अभी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो इज इक्वल टू न्यू होता ना, फिर कुछ फर्क था वो। ठीक है, अगर मैंने क्या बोला, ये चीज जैसे ये चीज है, बेस रेफरेंस होता है ये। ठीक है, इसको दोबारा देखना तुम,
ये वाली जो लाइन होती है, ये लाइन, इसमें अगर न्यू लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि अब ये ऑब्जेक्ट है DOB1। लेकिन ये इसके आगे मैंने इज इक्वल टू न्यू नहीं लिखा है ना, अभी इज इक्वल टू न्यू और बेस करके ऐसा नहीं लिखा है मैंने, इसका मतलब कि ये अभी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जस्ट क्या है, एक वेरिएबल है बस, एक सिंपल सा एक वेरिएबल है बस। बस ये इसको बोलेंगे रेफरेंस वेरिएबल, क्योंकि इसका जो टाइप है वो बेस क्लास, ये जो हमारा बेस, राइट, ये है, ठीक है। नाउ अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने क्या किया है, मतलब ये हुआ कि अगर जो बेस का ऑब्जेक्ट होगा तो वो उसको रेफर कर सकते हैं क्योंकि हाँ वो उस क्लास हाँ को हाँ रेफर हाँ, करता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ये है ना, बेस OB, है। हाँ बेस OB, ये किसका ऑब्जेक्ट है, बेस का ऑब्जेक्ट है, और ये किस में सेट हो रहा है, ये बेस रेफरेंस। हो सकता है ना, ये भी बेस क्लास का है, ये भी बेस क्लास का है, राइट, तो ये इसको जानता है ना, तो ये इसमें सेट हो जाएगा, राइट। ये जब सेट हो गया, फिर मैंने इस बेस रेफ से हु को कॉल किया, जब मैंने हु को कॉल किया तो ये कहाँ, कौन से वाले हु में जाएगा, बेस, क्योंकि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है बेस का था और ये इसमें सेट हुआ है, और जब ये हु हुआ है तो ये कौन से वाले हु में जाएगा, बेस वाले हु में जाएगा, राइट। नाउ इसके बाद मैंने डिराइव क्लास को बेस रेफ में डाला है, देखो ये है डिराइव 1 और इसकी क्लास का नाम क्या है, बेस, लेकिन ये फिर भी इसमें चला जाएगा, क्यों, क्योंकि डिराइव 1 उससे इनहेरिट हुई है, बेस से इनहेरिट हुई है, इसका मतलब ये इसको जानता है, तो ये इसमें ये चला गया। और जब फिर से बेस रेफ ने फिर से हु को कॉल किया, अब ये हु कौन सा कॉल होगा, डिराइव 1 वाला, राइट। अब यहाँ पर ये डिराइव 1 वाला जो मेथड है वो कॉल होगा, बिकॉज ये डिराइव 1 वाला सेट हुआ है ना इसमें, इसलिए, ठीक है। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से डिराइव 4, ठीक है, जो ये डिराइव 4 है ये हमारा डिराइव 4 क्लास का है, और ये भी बेस रेफ को जानता है, बिकॉज ये भी तो बेस से ही इनहेरिट हुआ है, तो ये इसमें चला जाएगा। और जब बेस रेफ ने हु को कॉल किया तो ये कौन सा हु को कॉल होगा, डिराइव 4 वाला हु कॉल है, ठीक है। और फिर ये कंसोल डॉट पीट की, तो इस तरीके से आपने देखो ये क्यों, ऐसा क्यों होता है, अभी तो सिर्फ हम लोगों ने 2 ही ऑब्जेक्ट बनाए क्लास के, तो तुम लोग सोच रहे होगे कि सीधे आप डायरेक्ट कॉल कर लेते, राइट, डायरेक्ट कॉल कर सकते थे हम, डायरेक्ट आपने बनाया और हु को कॉल कर दिया एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते थे। डायरेक्टली, दो ऑब्जेक्ट हैं, तुम सीधे लिखते DOB1 डॉट हु, DOB4 डॉट हु कर सकते थे हम लोग, ये भी तो हो सकता था। ये बताने का मेरा ये था मतलब, अभी जब तुम लोग को इसका मैं एग्जाम्पल बताऊंगा उससे तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। होता क्या है, मान लो कि डायनेमिकली हम लोग बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, डायनेमिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं डायनेमिकली, ठीक है, अभी तो हमने डायनेमिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। अब जब डायनेमिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं उस समय ये नहीं मालूम होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट बन रहा है, या तो तुम्हें अगर मान लो तुम्हारे अगर 100 क्लासेस हैं, एक तुम बड़ी सी एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना रहे हो और उसमें 100 क्लासेस हैं, राइट, इसका मतलब कि तुम 100 ऑब्जेक्ट बनाओगे क्या, तो या फिर ये ऐसे करोगे, इफ ये अगर इस क्लास का है तो ये रन हो, इफ अगर ये इस क्लास का हो तो ये वाला हु रन हो, तो ऐसे तो तुम क्या 100 बार लगाओगे इफ कंडीशन, नहीं करोगे ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो जाएगा, राइट। आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि तुम लोग ये तुम्हें मालूम है कि ये जितनी भी 100 क्लासेस हैं ये इससे डिराइव हो रही हैं, राइट, जितनी भी ये 100 क्लासेस हैं, राइट, ये 100 क्लासेस की बेस क्लास हमारी ये है, तो अल्टीमेटली अगर मैंने इसको रेफरेंस लिया तो ये सब क्लासेस इसको जानती हैं, लेकिन सर ऑब्जेक्ट तब भी बनाने पड़ेंगे सारे। वो ऑटोमेटिक अच्छा, ऑर्डर तो फिर अभी उसमें आएगा ना, कंडीशन अभी कैसे? हाँ, अभी आएगा, अभी जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा ना तब समझ में आएगा, ठीक है। चलो जैसे हमने अभी कीवर्ड लगाया, वो बनाया वर्चुअल, अगर हम कीवर्ड ना भी लगाए इनहेरिट तो कर ही रहे तब भी हम सेम लाइन से नहीं बना सकते उसको। देखना वो अभी सब आएगा, अभी जो मैं वो तो बता रहा हूँ, अभी जब नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताऊंगा ना उसमें सब सिनेरियो हम लोग करेंगे, वो एग्जाम्पल इतना बढ़िया एग्जाम्पल है, उसमें उससे तुम लोग जो जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। वर्चुअल वैसे कहते हैं ना कि खाली अभी होता है, अभी सब समझ में आएगा, उसमें अभी डेफिनेशन बिल्कुल बिल्कुल तुम सही कह रही हो, बिल्कुल तुम सही बोल रही हो, ठीक है, ठीक है। अभी इतना समझो कि हमने जब जो हमारा बेस, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमने जब बेस रेफ में इसको सेट किया, तो और बेस रेफ ने जब जो हु को कॉल किया है तो वो उन वाले हु मेथड में जाएगा जिसमें वो ऑब्जेक्ट पास हुए हैं, ठीक है, उनमें जाएगा। अब इसको रन करते हैं, पहले यहाँ पर लगाया ब्रेक पॉइंट, इसको बिल्ड किया और इसको रन किया, ठीक है, यहाँ पर आ गए। इसके बाद
गलती से F4 दब गया था, तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आए, इसका ऑब्जेक्ट बना, इसका ऑब्जेक्ट बना, इसका ऑब्जेक्ट बना, 3 के ऑब्जेक्ट बन गए। अब देखो, ठीक है, अब बेस वो भी, ये जो हमारा इसका ऑब्जेक्ट है ये बेस रफ में जा रहा है और ये चला जाएगा, बिकॉज ये भी बेस है, ये भी बेस है, जानते हैं, फाइन। इसके बाद यहाँ पर आया, अब जब ये हु को कॉल करेगा तो ये कौन से वाले हु को कॉल करेगा, बेस वाले, तो ये सीधे जाएगा बेस क्लास में और उसका हु कॉल करेगा। देखो, ठीक है, बेस वाले हु को उसने कॉल किया, ओके। इसके बाद हु इन बेस, ये तुमको दिख गया, प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रिंट हो गया होगा हु इन बेस, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद अब ये हमारा जो डिराइव 1 का जो ऑब्जेक्ट है ये बेस रेफ में जा रहा है और ये चला जाएगा, बिकॉज ये बेस है और ये डिराइव 1 है और डिराइव 1 बेस को जानता है, इसमें चला गया। ठीक है, इसके बाद हमने हु को कॉल किया। अब जब ये हु को कॉल किया तो ये कहाँ जाएगा, डिराइव 1 का जो हु है ये उसमें जाएगा, यहाँ चला गया, गया डिराइव 1 के हु में गया और इसने इसको रन कर दिया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद डिराइव 4 इसमें चला गया और फिर हमने हु को कॉल किया तो कहाँ जाएगा, डिराइव 4 के हु में जाएगा और ये डिराइव 4 के हु में चला गया, राइट। और इस तरीके से, तो ये तुमको तीनों मेथड रन हो गए और इस तरीके से ये डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ये होता है वर्चुअल और ओवरराइडिंग। अब इसका जो एक एग्जाम्पल है वो मैं तुम लोग को बताऊंगा, ठीक है, किस तरीके से इसमें यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। खैर, एग्जाम्पल के पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो दूसरे वाले इसमें है, तो इसको हम वापस नाम दे देते हैं वर्चुअल मेथड। ठीक है, वो ये है, ये देखो, इज नॉट ओवररिडन, ये तुमने पूछ रहे थे ना। देखो इसमें क्या है, सब कुछ वैसे ही है, देख रहे हो, राइट, सब कुछ वैसे ही है। इसमें बेस क्लास, उसमें वर्चुअल और हु लगा हुआ है, डिराइव 2 बेस को किया, यहाँ भी ओवरराइड लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा है। ठीक है, यहाँ पर हमने वो मेथड को लिखा ही नहीं, देख रहे हो, मतलब डिराइव 2 का जो बेस है इसमें हमने हु को ओवरराइड कर दिया। ठीक है, नहीं नहीं वो लिख सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये मेथड नहीं, ये तुम डायरेक्टली नहीं, क्लास के अंदर डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो। हाँ, वो अभी वो भी बता रहा ना मैं, अभी हमने यहाँ पर क्या किया, वो मेथड ही यूज़ नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर हमने वो मेथड ही यूज़ नहीं किया डिराइव 3 में, और फिर हम इसको रन कर रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, अभी तो यहाँ पर ये है कि अब ये भी तुम्हें मालूम है, तीनों के बनाए ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, बिल्कुल। ये तुम लोग को मालूम ही है, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर ये भी मालूम है, ये कहाँ जाएगा, बेस वाले में जाएगा, चला गया बेस में। ठीक है, इसके बाद ये बेस 2 मतलब ये डिराइव 2 वाले में जाएगा, तो ये चला गया। अब तीसरा वाला देखो कहाँ जा रहा है, बिल्कुल। अब ये जो हु है डिराइव 3 में इसने देखा, डिराइव में तो ये वाला मेथड ही नहीं है, राइट, ये वाला मेथड ही नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा, बेस वाले में जाएगा, और बेस वाले में हु दिख जाएगा, फिर ये बेस वाला कॉल हो जाएगा। ये देखो बेस वाला कॉल हो गया और फिर ये दिख गया, तो बेस वाला रन हुआ पहले, फिर डिराइव 2 वाला रन हुआ, और डिराइव 3 में हमारा कोई मेथड ही नहीं था, तो वापस वो बेस में चला गया और वो रन कर दिया। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया, देख रहा था मैं वहाँ से, तो पास आओ ना, यहाँ बैठो, तो यहाँ बैठ जाओ, अरे हम पीछे कर लेंगे उसको। हो तो रहे, तो
तो हो तो रहा है बेस के लिए। हाँ हाँ, तो ये तो ओवरराइड होता, ओवरराइड नहीं कर दिया उसने, ड्राइव टू में ओवरराइड कर दिया तो ऊपर तो जाएगा नहीं, यही तो होता ओवरराइड। ठीक है, अब देखो, इसमें रेफरेंस अब ठीक है, हटा दिया। अब देखते हैं इसको। ठीक है, बेस में तो है ये वर्चुअल है वो, ड्राइव टू में ओवरराइड लगा दिया और ड्राइव थ्री में प्लेन हमने मेथड कर दिया, कोई ओवरराइड नहीं। ठीक है, ये देखते हैं, ये लगा हुआ है क्या इसमें ब्रेक पॉइंट? हाँ ये लगा हुआ है, वाकई में नहीं दिख रहा है। देखो तो इसमें ये देखो, ये तो मालूम ही है, इतना तो मालूम ही है हमें। ये कहाँ जाएगा? बेस में जाएगा। ओके, ये कहाँ जाएगा? ड्राइव टू में जाएगा। अब ये कहाँ जाएगा? कहाँ गया? बेस में। बिल्कुल ठीक है ना। अरे बेस में इसलिए जाएगा, इसका मतलब अगर कोई मेथड वर्चुअल है base में, यस तो उसको ओवरराइड होना ही पड़ेगा, नहीं तो वो फिर उसका एग्जीक्यूट यस और यस। अगर सर हमें फिर उसको हाँ, कॉल करना है तो हम तो उस फिर object ऑब्जेक्ट name नेम दिखा दे। यस, अब आई समझ में? राइट, ठीक है, अब आया समझ में कि क्या हो सकता है। ठीक है, अब इससे ये कॉन्सिक्वेंस निकला है, ये कॉन्सिक्वेंस निकला है कि अगर आपने ओवरराइड नहीं लगाया है और आपने मेथड लिखा है फिर भी, लेकिन वो बेस में जा रहा है, इसलिए जा रहा है क्योंकि बेस रेफ किस क्या टाइप है इसका? बेस है ना, बेस है ना, और ये है तुम्हारा ड्राइव थ्री। जब हमने इसका हु कॉल किया तो जो ये हु है ये देखेगा कि जो वर्चुअल वाला है, जो बेस वाली क्लास का हु है, उसको कॉल कर देगा। अगर तुमको ड्राइव थ्री का हु कॉल करना है तो तुमको स्पेसिफिकली, हाँ स्पेसिफिकली तुमको ड्राइव थ्री का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सर ऑब्जेक्ट तो बनाया, उसको कॉल नहीं किया सर हमने, हाँ बेस रेफरेंस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अगर मैं यहीं पे अगर मैं डी ओ बी थ्री डॉट ये कॉल करूंगा, अब ये कॉल होगा, अब ये कॉल होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट रन कर दूं उसको और इसको थ्री कर देता हूं ताकि मालूम रहे। हो गया? ठीक है, अगर मतलब ये है कि तुमको पहले फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और वो कॉल करना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो वर्चुअल में जाएगा। तो हमने सब सिनेरियो हमने देख लिया, ठीक है ना। और ऑफ कोर्स वर्चुअल तुम्हारा लगानी पड़ेगा, ना तो वहाँ ओवरराइड काम नहीं करेगा। फिर अगर ओवरराइड लिखा है तो वो ढूंढेगा कि इसका वर्चुअल भी होना चाहिए ना। सर डायनेमिकली कैसे हाँ, अब बताता हूँ मैं। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना उसमें बताऊंगा, ये कंसेप्ट समझो बस अभी। ठीक है, क्या इसका एडवांटेज है वो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा अभी। ठीक है, ये क्लियर हो गया? मैं अभी इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, वर्चुअल मेथड नॉट ओवरराइडिंग, ये हो गया। इसके बाद इसको बंद करके अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे। अब ये एग्जाम्पल देखना, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल हमने पहले किया है, 2D शेप, और ये वाला नहीं किया है। ओके, अब इसको ध्यान से देखना। देखो, ये हमने एक क्लास बनाया है 2D शेप, 2 डायमेंशनल शेप, राइट। 2D शेप में तुम्हारे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। तो एक 2D शेप का हमने क्लास बनाया है, ठीक है। वो 5th किया है, वो मत इतना ध्यान दो, बस 2D शेप का ध्यान दो, ठीक है। 2D शेप,
इसमें हमने दो फील्ड्स बनाए और ये फील्ड्स क्या है, प्राइवेट फील्ड्स का नाम है प्री अंडरस्कोर विथ एंड प्री अंडरस्कोर हाइट, ठीक है, और दोनों के टाइप क्या है, डबल, ओके। इसके बाद हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है कंस्ट्रक्टर, ठीक है, 2D शेप का, और इसके अंदर विथ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू 0.0 कर दिया, यानी कि विथ भी 0 है और हाइट भी 0 है, और नेम कर दिया इसको नल, नेम नल। अब तुम ध्यान दो, तुम एक चीज़ ध्यान दो, हाँ एक चीज़ ध्यान दो, विथ और हाइट देख रहे हो ना, लेकिन ऊपर तो फील्ड्स, हाँ प्री विड्थ यस, ऊपर तो प्री अंडरस्कोर विथ है और प्री अंडरस्कोर हाइट है, और यहाँ हम दे रहे हैं बिल्कुल अलग से, बिल्कुल अलग से। इसका मतलब ये क्या हो सकता है, ऑटोमेटिकली वो हो गए। इसका मतलब कि ये प्रॉपर्टी हो सकती है ये, हाँ सेम राइट। नीचे बनाई होगी। नीचे हम नीचे हमने स्क्रॉल कहाँ किया अभी, इजंट इट। इसके बाद ये एक और कंस्ट्रक्टर है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरराइड या ओवरलोड, इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोड। एक कंस्ट्रक्टर वो हो गया, एक कंस्ट्रक्टर ये हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जैसे मेथड ओवरलोड होते हैं वैसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोड भी होते हैं, ये तुम लोग को मैं पढ़ाया था मैंने तुम लोग को। इसमें क्या है, इसमें हमने 3 पैरामीटर्स पास करे और तीनों की वैल्यूज फिर हमने विथ हाइट और नेम में डाल दिया। ऑफ कोर्स ये विथ हाइट और नेम क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। ये एक और कंस्ट्रक्टर है, इसमें 2 हैं, राइट, और एक और है कंस्ट्रक्टर, इसमें हमने बाकायदा पूरा एक ऑब्जेक्ट ही पास कर दिया इसी क्लास का, एक आपने ऑब्जेक्ट पास करने वाला बताया था, वही बताया था, राइट, वही है ये, ठीक है। इसके बाद ये प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट पास किया इसके बाद ये प्रॉपर्टी हो गई गेट और सेट, जिसमें विथ प्री अंडरस्कोर विथ को कर रहा है, राइट, ये सर मेथड है ना, नहीं तो ये प्रॉपर्टी है, और ये हाइट की प्रॉपर्टी है, ये हाइट की प्रॉपर्टी है, ये प्री अंडरस्कोर हाइट को कर रही है कॉरिस्पॉन्ड, ठीक है, ओके। अच्छा ये जो तुम देख रहे हो इसको बोलते हैं कंडीशनल लॉजिक, एक लाइन में जो होती है कंडीशनल लॉजिक होती है, राइट। अगर इसकी हाइट इज इक्वल टू वैल्यू लेस देन 0 है तो वो माइनस में हो जाएगा, नहीं तो वैल्यू ये ट्रू है तो ये होगा, ये फॉल्स है तो ये होगा, उसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव। राइट, ये हो जाएगा, मतलब वो तो पॉजिटिव नेगेटिव करिए बस, ठीक है, ये हो गया। नाउ ये देखो पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट सेट, और इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी। अब ये क्या होती है, ये देखो मैंने क्या बताया था कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारे फील्ड्स को कॉरिस्पॉन्ड करती हैं। हमारे पास 2 फील्ड्स थी, प्री अंडरस्कोर हाइट और प्री अंडरस्कोर विथ, तो वो दो तो बन गई, विथ और हाइट की प्रॉपर्टी बन गई, और उन दोनों ने अपने अपनी फील्ड्स को कॉरिस्पॉन्ड वो बना लिया, लेकिन नेम का तो वहाँ पर है नहीं फील्ड, इजंट इट। तो इसने क्या किया, एक प्रॉपर्टी बनाई नेम, और सिर्फ ये गेट खाली और सेट खाली ये कर दिया। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंटरनली एक नेम के नाम से फील्ड बन जाएगा, ठीक है, इससे इंटरनली इसी नाम से एक फील्ड बन जाएगा, और जो भी तुमने वैल्यू पास करी थी वो उस फील्ड में चला जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी। वैसे हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं कि इसको यूज़ करें, लेकिन इंटरव्यू पर्पस के लिए तुमसे ये पूछा जा सकता है कि पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज आर देयर, तो आप बताओगे 3 टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं, ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी, रीड ओनली प्रॉपर्टी एंड रीड ओनली एंड राइट ओनली, राइट। रीड ओनली का मतलब कि सिर्फ आप रिट्रीव कर सकते हैं, और राइट ओनली आप सिर्फ सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये, हाँ एक से ये करोगे तो फिर आपको यहाँ से एक से गेट हटाना पड़ेगा, अगर आप करोगे राइट ओनली तो ये गेट हटाना पड़ेगा, सिर्फ सेट रहेगा वहाँ पे, और अगर आपको रिट्रीव करना है तो सेट, दोनों एजेस है उसका क्या वो तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये होता है। इसके बाद ये हमने एक मेथड बनाया, इसमें शो डिम मीन्स शो डायमेंशन, इसमें क्या कर रहा है, विथ और हाइट वो शो कर रहा है, जो मेथड किसके अंदर है अभी? उसी क्लास के अंदर, जो 2D शेप हमारी क्लास है सब उसी के अंदर है अभी, ठीक है। अब ये देखो ये है वो मेथड एरिया है, एरिया मस्ट बी ओवररिडन बिकॉज इट विल रिटर्न 0.0, ठीक है। ये हमारा वर्चुअल मेथड है। जनरली यहाँ पर ये जो इसका ब्लॉक है ये यूजलेस है, बिकॉज 2D शेप का तो कोई एरिया होता ही नहीं है। तो मुझे बताओ 2D शेप का कौन सा एरिया होता है, होता
जब कोई शेप होगा, 2D शेप इज नॉट अ शेप, तो हाइपोथेटिकल। राइट। शेप होता है स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्राइंगल का, लेकिन 2D शेप का तो कोई शेप नहीं होता ना, इजंट इट। तो यहाँ पर हमने इसको लगा दिया एरिया और इसको कर दिया अभी रिटर्न 0.0, 0.0, ठीक है। अब फिर से मैं इस क्लास को रिपीट कर रहा हूँ, देख लो। ये हमने क्लास बनाई 2D शेप, इसके बाद दो फील्ड्स बनाई, दोनों प्राइवेट है। फिर इसके अंदर हमने 4 कंस्ट्रक्टर बनाए, एक डिफ़ॉल्ट, एक में 3 पैरामीटर पास हो रहे हैं, एक में 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं और एक में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। 4 कंस्ट्रक्टर क्रिएट करे। इसके बाद 3 प्रॉपर्टीज़ बनाई, विथ जो कि प्री अंडरस्कोर विथ को कॉरिस्पॉन्ड करती है और हाइट जो प्री अंडरस्कोर हाइट को कॉरिस्पॉन्ड करती है, और तीसरी नेम प्रॉपर्टी जो कि ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी है। ये अपने आप है, अपने आप बनती है, ये ऑटोमेटिकली इंटरनली नेम के नाम से एक फील्ड बनाती है और जो भी वैल्यू है वो उसमें सेट करती है या गेट करती है, जो भी है, ठीक है। ये होता है। इसके बाद हमने एक मेथड बनाया इसमें शो डिम, दैट मीन्स डायमेंशन शो कर रहा है, और इसी के बाद फिर हमने एक मेथड बनाया एरिया जो कि रिटर्न कर रहा है डबल, एंड इट इज़ नॉट टेकिंग एनी पैरामीटर्स, और ये है वर्चुअल। दैट मीन्स कि इसकी जो डिराइव क्लास होंगी, डिराइव क्लास, उनमें हमको ये यूज़ करना पड़ेगा, ओके। और ये अभी क्या है, अभी ये कर रहा है रिटर्न 0.0, ओके। क्लियर हो गया क्लास, ठीक है। तो ये हमारी इतनी बड़ी एक क्लास थी। नाउ अब हमने ये एक क्लास बनाई ट्राइंगल, ये हमने एक क्लास बनाई ट्राइंगल, और ये इनहेरिट कर रही है 2D शेप। जब ये 2D शेप को इनहेरिट करेगी तो 2D शेप की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी एक्सेस कर लेगा, जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पब्लिक मेंबर्स हैं ये सारे के सारे ये कर लेगा, ठीक है ना, ओके। अब इसकी लेकिन क्या होता है कि जो डिराइव क्लासेस होती हैं उनकी खुद की भी तो कुछ प्रॉपर्टी होती है। इनहेरिटेंस जब हम पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस में क्या देखते हैं, जब हमने यस जो हमारे पेरेंटल्स लोग हैं जो हमने इनहेरिट किया वो तो हमारे पास है ही रहेगा, लेकिन हमारी खुद की भी कुछ चीज़ होती है। तो ये इसकी खुद की हो गई एक प्रॉपर्टी, एक फील्ड स्टाइल, ठीक है। इसके बाद अब इसने क्या किया, अपना इसने एक अपना कंस्ट्रक्टर बनाया, इसने अपना एक अपना कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, ट्राइंगल, और इसमें स्टाइल इज इक्वल टू नल कर दिया, ओके। नाउ ये देखो ट्राइंगल, ये तुम लोग पढ़ चुके हो, बेस वाला याद है, ये तुम लोग पढ़ चुके हो, मैं तुम लोगों को भी पढ़ा चुका हूँ। यहाँ देखो, इससे ये होगा कि जैसे वो हाँ ऊपर जाएगा तो वो बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे ही हमने यहाँ पे 3 चीज़ें पास करी, जब हमने ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट बनाया और ट्राइंगल के ऑब्जेक्ट ने जैसे ही ये 3 वहाँ पर पास करे आर्गुमेंट्स, ये 3 में से ये तीनों चीज़ें कहाँ भेज रहा है, बेस क्लास में। बेस कौन सा है इसका, 2D शेप। तो ये 2D शेप के उस वाले कंस्ट्रक्टर पे जाएगा जहाँ पे जिसमें 3 है, इसमें 3 पैरामीटर्स हैं, राइट। क्या ये डबल डबल और स्ट्रिंग, डबल डबल और स्ट्रिंग, यही होगा। तो ये बेस के उस वाले कंस्ट्रक्टर पे जाएगा जहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं, डबल डबल एंड स्ट्रिंग, ठीक है, ओके। और वहाँ पर जाके ये इनकी वैल्यूज़ को सेट कर देगा और फिर उसके बाद वापस यहाँ पर आएगा और एस में ये जो एस बचा हुआ था इस एस में स्टाइल डाल देगा, राइट, एस में जो वैल्यू आएगी बिल्कुल। वो हमारे पर स्टाइल में सेट होगी। बिल्कुल। इसी प्रकार से इसका भी सेम यही काम है। ये वाला जो हमारा कंस्ट्रक्टर है डबल एक्स एक्स है, एक्स ये कहाँ पास कर रहा है, बेस में, यानी कि बेस में ये उस वाले कंस्ट्रक्टर पे जाएगा जहाँ पे 2 चीज़ें पास हो रही हैं, डबल एंड स्ट्रिंग। तो तुम्हें मालूम है कि 2D शेप में हमारे 4 बने कंस्ट्रक्टर्स, एक में विदाउट पैरामीटर्स, एक में 3, एक में 2 और एक में ऑब्जेक्ट। तो जिसमें 3 है तो वो ऊपर वाला जाएगा, जिसमें 2 है तो ये 2 वाले में जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट वाले में जा रहा है। ये हम पूरा ऑब्जेक्ट भी तो पास कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हम ऑब्जेक्ट भी तो पास कर रहे हैं। और उसके बाद ये एरिया हो गया, और यहाँ पर हमने एरिया को क्या कर दिया, ओवरराइड, ठीक है। और बिकॉज ट्राइंगल का ये एरिया है तो ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2, ये होता है ट्राइंगल का। तो ये हमने इसको ओवरराइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये इसने रिटर्न कर दिया। और फिर इसी का एक मेथड है शो स्टाइल, ये इसी का ही है ट्राइंगल का। शो डिम भी वो ये एक्सेस कर सकता है बिकॉज ट्राइंगल ने 2D शेप को इनहेरिट किया है, तो 2D शेप में वो शो डिम है, तो ये इसको भी तो एक्सेस कर ही सकता है ना, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है हमें, इसलिए, ठीक है। इसके बाद रेक्टेंगल का इसने बनाया, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये, ठीक है। इसके बाद हमने सेम कंडीशन है, बस समझ जाओ,
फिर आप कर लो, कोई इशू नहीं है, बड़े से कुछ नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या है, सेम वही है, इसमें तो हमने, हाँ, इसमें भी 2D शेप को इनहेरिट किया, दो वाला है, दो है ना हमने, लेकिन हाँ बेस के तीन को हाँ तो करने दो। हाँ ठीक है। रेक्टेंगल हमने हार्ड कोड कर दिया ना रेक्टेंगल, ज़रूरी कौन है कि हम यहीं से, ज़रूरी कौन है कि हम यहाँ से यहाँ पर लें। तो ये रेक्टम किसी में जाएगी नहीं, हाँ ये यहाँ दिखेगा नहीं, यहाँ दिखेगा नहीं, बस वो लेकिन नहीं उसको कॉल करेगा जिसमें उसमें बेस में है, नेम है ना, नेम है बेस में, हाँ उसमें सेट हो जाएगा। बेस में नेम है ना, तो ये वहाँ चला जाएगा। सब कुछ वैसे ही है, ये भी एक्स है, देखो यहाँ भी जा रहा है ये, ठीक है। अंदर कुछ रिटर्न नहीं होना। कुछ नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, सिर्फ अभी तुम लोग को ना कंसेप्ट बता रहा हूँ ना मैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ए स्क्वायर एक मेथड बनाया, ए स्क्वायर ये इसका मेथड है, अगर विथ इज इक्वल टू हाइट है तो वो रिटर्न ट्रू, इसका मतलब वो स्क्वायर है, रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज वो फॉल्स, वो स्क्वायर नहीं है फिर, बिकॉज स्क्वायर की तो दोनों लेंथ एक सी होती है ना, इसलिए फिर हमने ये स्क्वायर का लगा दिया एरिया, ठीक है, उसको अवॉइड कर दिया, ठीक है। तो ये हमने दो चीज़ बनाई। अब देखो यहाँ देखो, मेन ये तुम लोग को समझाना था मुझे, ये थोड़ा बड़ा प्रोग्राम है ऑफ कोर्स, तो वो एक एक करके बनाते सिनेरियो से, तो फिर वो बन जाता है, फिर जब पूरा बनता तो वो बड़ा रहता अब देखो यहाँ, अब यहाँ उसको बहुत ध्यान से देखना, मैंने एरे बनाया, मैंने एरे बनाया, और इस हम लोग जनरली जो एरे की डेफिनेशन क्या होती है, एरे में एक ही टाइप के डेटा होते हैं, एक ही टाइप के। तो ये जो हमारा एरे है शेप, इसका कौन सा टाइप है, है। क्लास 2D शेप, इसका टाइप 2D शेप है ना। तुम लोग लिखते हो इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट लिखते हो, लिखते हो एरे, यानी कि ये एरे इंट टाइप का है, ये एरे फ्लोट टाइप का है, तो हमारा ये एरे 2D शेप टाइप का है। 2D शेप भी तो हमारी क्लास ही है, ठीक है ना, ये हमारी 2D शेप क्लास का है, और इसकी लिमिट कितनी है 5, ठीक है। अब शेप्स ये क्या है, इसके एलिमेंट पांच लेंथ हो गई ना, 0 1 2 3 4 हो गई। और जो शेप्स हमारा एरे है ये किस टाइप का है, 2D शेप टाइप का है, ओके। अब तुम यहाँ देखो इस तरफ, इस वाली लाइन में मैंने शेप्स 0 लिखा, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट में इज इक्वल टू न्यू ट्राइंगल लिखा। तो ये ट्राइंगल इसमें कैसे चला जा रहा है, ये तो 2D शेप टाइप का है, ये इसलिए चला जा रहा है बिकॉज ट्राइंगल ने 2D शेप को इनहेरिट किया हुआ है, इसलिए ट्राइंगल इसको जानता है, और इसलिए ये ऑब्जेक्ट शेप्स 0 में चला जाएगा। यानी कि शेप 0 का जो एलिमेंट है, इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट बना, ट्राइंगल क्लास का बना, ठीक है। अब जब ये न्यू ट्राइंगल के उस पे आया, लाइन पे आया, तो ये एग्जीक्यूट होगा क्या, कंस्ट्रक्टर, जिसमें 3 पैरामीटर्स हैं, राइट। तो ये जाएगा ट्राइंगल के ऑब्जेक्ट में, जाएगा ट्राइंगल के उस वाले कंस्ट्रक्टर पे जाएगा जहाँ पे 3 है, वो 3 बेस 2D शेप में जाएगा। हाँ उसको वो कॉल करना। ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं, ये हम पहले कर चुके हैं ये चीज़ हम, ठीक है, इतना बस समझो अभी, राइट, क्या था ना ये चीज़, बिल्कुल। अब देखो, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो अभी ये कैसे यहाँ पर काम करेगा। अब ध्यान से देखना बिल्कुल, मैं बहुत स्लो चलूंगा यहाँ पे, ये बनाया, दिख रहा तुम्हें, इसके बाद ये देखो क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट, ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो अभी ये कहाँ जाएगा, ये ट्राइंगल के उस वाले कंस्ट्रक्टर पे जाएगा जहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं, गया, यानी कि एस में क्या चला गया, राइट, हमने वहाँ राइट पास किया था, डब्ल्यू में 8 और एच में 12 पास हुआ। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टर है ये देखेगा कि ये किसको कॉल कर रहा है, बेस वाले को कॉल कर रहा है, यानी कि बेस वाले कंस्ट्रक्टर को। ट्राइंगल का बेस क्लास कौन सी है, 2D शेप, तो ये 2D शेप के उस वाले कंस्ट्रक्टर पे जाएगा जहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं। तो 8 और 12 तो पास हो गए, और ट्राइंगल इसने हार्ड कोड करके पास कर दिया, तो कहाँ जाएगा ये, बेस क्लास में अभी इसमें गया। हमारा राइट था, उसके बाद वो रेक्टेंगल। देखो 8 12 ट्राइंगल पास कर रहा है ना बेस वाले में, है ना, यहाँ चला गया। अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है ये, अभी ये क्या होगा, प्रॉपर्टी में अभी तो 0 होगा ना ये, अभी एग्जीक्यूट बिल्कुल अभी एग्जीक्यूट होगा ये, ठीक है।
अभी मैंने वहाँ प्रॉपर्टीज़ में वो नहीं लगाया है ब्रेक पॉइंट, अदरवाइज क्या होता है, ये मैं सेट कर रहा हूँ ना, तो कहाँ जाता है, सेट पे जाता, राइट, सेट पे जाता और फिर ये डब्ल्यू की वैल्यू वहाँ पर से सेट करता, कहाँ पे, प्री अंडरस्कोर जो नाम था उसका, प्री अंडरस्कोर विथ पे जाता, ठीक है ना। ओके, इसके बाद हाइट सेट हो गया और नेम में एन में क्या है, ट्राइंगल, तो ये सेट हो गया 8, अभी नहीं दिखेगा, 12, 8 और ट्राइंगल आ गया, ये 3 चीज़ें आ गई। अब ये कहाँ जाएगा, वापस ट्राइंगल वाले कंस्ट्रक्टर पे जाएगा, वापस आया, एस बचा हुआ है ना, अब ये रन हुआ, अब ये रन हुआ, अभी स्टाइल में क्या था, नल था ना ये, अब एस क्या है तुम्हारा, राइट, राइट था ना ये, तो स्टाइल में क्या कहता है, अभी जाएगा राइट, ये देखो चला गया राइट, यानी कि हमारा विथ, हाइट, नेम और स्टाइल तीनों में हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं, चारों में आ चुकी हैं वैल्यूज। ओके, इसके बाद और फिर वापस यहाँ पर आया, अब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है ट्राइंगल का, कहाँ जा रहा है ये, शेप्स के 0th एलिमेंट में जा रहा है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट में जा रहा है और ये इसमें चला जाएगा, क्यों, बिकॉज शेप्स का जो टाइप है वो 2D शेप का है और ट्राइंगल का टाइप ट्राइंगल है, बट ट्राइंगल इनहेरिट हुआ है 2D शेप से ही, तो ये इसको जानता है, तो ये इसमें चला जाएगा, ठीक है, ये इसमें चला गया। इसी तरीके से रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में एक ही हो रहा है ना 10, तो ये एक वाले में जाएगा, अब वो बेस के 2 में जाएगा, ठीक है, गया। यहाँ पर इसने विथ इज इक्वल टू हाइट कर दिया, तो 10 था ना, यानी कि विथ भी 10 है और हाइट भी 10 है, और नेम में क्या डाला था हमने, रेक्टेंगल, तो नेम में रेक्टेंगल आ गया। इसके बाद यहाँ तो कुछ किया नहीं, अब 2 वाला है, फिर 2, फिर से 3 यहाँ पर गया और विथ हाइट नेम में उसने वैल्यू सेट किया और इस तरीके से ट्राइंगल 1, फिर यहाँ पर 2, ठीक है, स्टाइल में आइसोसेलेस हो गया और खुद का 2D शेप, खुद का हो गया ना 2D शेप, 3 वाला है ये, यानी कि उस वाले कंस्ट्रक्टर पे जाएगा जहाँ पे 3 है और ये खुद का हो गया, ठीक है। नाउ ये हमारे 5 एलिमेंट बन गए, 0th एलिमेंट में ट्राइंगल है, फर्स्ट में रेक्टेंगल है, सेकंड में रेक्टेंगल, थर्ड में ट्राइंगल, फोर्थ में 2D शेप, चला गया। अब मैंने लगाया फॉर लूप मैंने बुलाया, जब मैंने फॉर लूप बुलाया, शेप्स क्या है, लेंथ कितनी है इसकी, 5, लेंथ 5 है ना, तो 0 इज लेस देन 5, यस, अंदर गए, शेप्स 0, आई का वैल्यू क्या है, 0 है ना, शेप्स 0 यानी कि ऊपर वाला, नेम में क्या था हमारा, ट्राइंगल था, राइट, ट्राइंगल था, शो हो जाएगा ट्राइंगल, ठीक है। इसके बाद अब आया एरिया, शेप्स 0 डॉट एरिया, शेप्स 0 में क्या है, ट्राइंगल, तो ये कौन सा वाला एरिया कॉल करेगा, ट्राइंगल का एरिया में जाएगा ये, राइट, ये कहाँ जाएगा, ट्राइंगल के एरिया में जाएगा ये देखो कहाँ पर गया, ये ट्राइंगल के एरिया में गया ये, राइट। फिर इसके बाद जब ये रन हुआ, इसके बाद फिर से लूप चला, अब आई कितना हो गया, 1, तो 1 में क्या है, रेक्टेंगल, और नेम में क्या था, रेक्टेंगल ही था, ठीक है। अब शेप्स 1 में रेक्टेंगल, तो ये कौन सा वाले एरिया में जाएगा, रेक्टेंगल वाले एरिया में जाएगा, ठीक है, रेक्टेंगल वाले एरिया में गया। फिर कौन सा है, सेकंड, फिर से रेक्टेंगल है, फिर से कहाँ जाएगा, ये रेक्टेंगल के एरिया में जाएगा, ये गया, एंड देन उसके बाद ट्राइंगल है, अभी ट्राइंगल के एरिया में जाएगा, ट्राइंगल के एरिया में ये चला गया। इसके बाद लास्ट कौन सा है, 2D शेप, यानी कि 2D शेप पे जाएगा एरिया, देखो 2D शेप पे यहाँ पर गया और ये रिटर्न कर दिया एंड इसके बाद खत्म, बाहर आ गया और रीड की, तो ये देखो, ये देखा ऑब्जेक्ट इज ट्राइंगल, तो एरिया का जो उसका एरिया हो गया, रेक्टेंगल का एरिया ये हो गया, रेक्टेंगल का 40, देखो सब ऑटोमेटिक, ठीक है। अब देखो ये समझ में आ गया, राइट,
एरिया हमने सिर्फ एक ही बार यूज़ किया है। देखो इसने अलग अलग मेथड्स में अलग अलग क्लासेस के एरिया में गया है वो, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है, जो हमारी प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी है वो बढ़ती है। ओवरराइड क्या होगा, सारे मेथड्स सारे ओवरराइड किया, बिल्कुल। अब देखो इसको मैंने देखो ऐसे भी किया। हाँ ये देखो अलग अलग सिनेरियो ये है। अगर तुमको, हाँ ये देखो किया ना, ये मैंने किया है, देखो ये मैंने किया था, एरे में लिया था हमने। अगर मैं एरे नहीं लेता तुमने ये क्या किया, सबके अलग अलग लिए, सबके लिए अलग अलग बनाया, नहीं बनाया मैंने, बनाया। जब सबके लिए अलग अलग बनाया तो फिर यहाँ पर भी सबके लिए फिर अलग अलग करो, फिर सबके लिए अलग अलग है कि नहीं। मतलब ये है, देखो 2D शेप, ऑब्जेक्ट बनाया और एरे टाइप का बना दिया, बिल्कुल उसी में उनकी कर लिया। देखो ये ऑब्जेक्ट बनाया 2D शेप का, तो 2D शेप का यहाँ पर दिया डाला। ये बनाया 2D शेप का ऑब्जेक्ट, दो बनाए 2D शेप के ऑब्जेक्ट, फिर ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट, ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट बनाया। और फिर यहाँ पे हमने एक सेम जैसा हमने पिछला वाला प्रोग्राम था ना, 2D शेप हमारी बेस क्लास थी, उसका रेफरेंस बनाया, रेफरेंस वेरिएबल बनाया। और फिर रेफरेंस वेरिएबल बना के फिर ये देखो, ये रेफरेंस वेरिएबल हमने यहाँ पास किया, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के हमने ये पास कर दिए। और फिर यही रेफ से हमने एरिया कॉल किया, तो ये पर्टिकुलर उसी वाले एरिया में जाएगा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पास हो रहा है। बिल्कुल सेम ये वैसे ही जो हमारा पिछला वाला प्रोग्राम था। यहाँ पर देखो कितनी लेंथ ऑफ कोड बढ़ गया ना, राइट। अब मान लो अभी तो तुम्हारे पास ये 5 ही ऑब्जेक्ट हैं, मान लो, वही तो मैं कह रहा हूँ 5 क्लासेस हैं। मान लो तुमने अगर एंटरप्राइज एप्लीकेशन में कहीं 100 क्लासेस बन गई, तो क्या ऐसे बनाओगे क्या इसको, फिर तो ये इशू होगा ना, ये इशू होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या है कि अगर तुम डायनेमिकली वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट, मान लो कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, तुमको इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट बना, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट, लेकिन उस इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट में तुमको ये नहीं मालूम है कि ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, तो या तो पहले कंडीशन लगाओ, यानी कि 100 कंडीशन लगाओ, इफ़ ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का है तो ये वाला एरिया रन करे। इफ क्लासेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना, बल्कि स्पेस क्रिएट होगा जिसमें वो स्टोर ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट तो बना है, डायनेमिकली बनाया होगा। बिल्कुल। इसी में बनाना डायनेमिक। और क्या, डायनेमिक तो बना है पूरा ये, हाँ, तो मैं यही पूछ रही थी कि डायनेमिक कैसे, डायनेमिक तो बना पूरा ये, ऑब्जेक्ट नेम नहीं बनाना पड़ा। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट नेम नहीं बनाना पड़ा, वो डायरेक्टली इसमें चला गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर तुमने मान लो ऐसे बनाया और इंटरमीडिएट तुम्हारा वो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, लेकिन तुमको ये नहीं मालूम है कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो पहले तो तुमको वो 100 कंडीशन लगानी पड़ेंगी। इफ़ ये ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दिस क्लास का है, अगर हाँ इस क्लास का है तो ये वाला एरिया कॉल हो, ये क्लास का तो ये वाला एरिया कॉल हो, तो फिर तो कितना करोगे, राइट। इसलिए डायनेमिकली किया पूरा इसको। तो ये होता है वर्चुअल एंड ओवरराइड, ठीक है, समझ में आया। इसको और एक बार तुम लोग जब रिकॉर्डिंग देखोगे तब और क्लियर होगा, ठीक है, ओके। लेकिन आज मैं यहीं पर छोड़ूंगा अभी, बिकॉज ये बहुत लेंदी है, राइट। लेकिन कल जो मैं बताऊंगा, टुमारो आई विल टेल यू दैट व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस प्रोग्राम। हम लोग क्यों वर्चुअल ओवरराइड को, क्या ड्रॉबैक है इसमें, जो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में आ गए। कल मैं इसी को दोबारा रन करूंगा एंड आई विल शो यू कि इसमें क्या गलती है, ठीक है। बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी आर प्रोग्रामर ह्यूमन ही होते हैं, राइट। और ह्यूमन आर प्रॉन ऑफ दिस मिस्टेक्स, राइट, मिस्टेक्स उनसे होते हैं। तो हो सकता है कि रेक्टेंगल के क्लास जब हमने बनाई वहाँ पर हम ओवरराइड लगाना भूल गए, जैसे हमने पहले नहीं किया था। अच्छा, पुराने वाले प्रोग्राम में हमने ओवरराइड लगाने भूल गए थे, तो वो तो बेस में चला गया था। अगर हम यहाँ पर ये वाला एक असली प्रोग्राम है, अगर हमने ये बना दिया वहाँ पे, तो इसका मतलब कि जो एक्चुअल रिजल्ट है, रिजल्ट गलत हो जाएगा, गलत होगा ना रिजल्ट। बेस को कॉल 0.0 कॉल करेगा, जब वो 0.0 कॉल करेगा तो अगर हमने ये प्रोग्राम, एरर कहीं नहीं आएगी, एरर कहीं नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो उसका आउटपुट है वो गलत है। अगर यही प्रोग्राम हमने यूज़र को दे दिया कि भैया ये लो तुम्हारा प्रोग्राम ये बन गया है, तो वो तो सोचेगा कि तुमने तो सही बनाया ना, और जो ये रिजल्ट दिख रहा है 0.0 वो सही होगा फिर, लेकिन असली में वो है तो गलत, राइट। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये है ड्रॉबैक है इसका। अगर आपने ओवरराइड लगाना भूल जाते हैं, मान लो 100 क्लासेस हैं, तो मैं अगर बनाई और बाई चांस तुम ओवरराइड लगाना भूल गए,
तो ये एरर नहीं देता। ये कहाँ दिया था एरर? पिछली बार हमने ओवरराइड कहाँ लगाया था, है ना, एरर नहीं दिया था। इसी यही ड्रॉबैक है इसका। इससे बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ठीक है, तो कल इसी प्रोग्राम को हम दोबारा रन करेंगे एंड उसका जो रिजल्ट है तुम देखना क्या कितना कितना ह्यूज डिफरेंस आ जाएगा रिजल्ट में। और उसी का ड्रॉबैक वो खत्म करने के लिए फिर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में आएंगे। ठीक है, तो कल की जो हमारी क्लास रहेगी इसी में हम लोग वो मैनिपुलेट करेंगे और ओवरराइड हटा देंगे एंड विल सी। ठीक है, ये मैं बता ही दूं कल। चलो ठीक है, कोई बात नहीं।